तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, कंट्रोलर्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने कंपनसेटर देखा था, राइट। हम इसमें क्या देखेंगे, कंट्रोलर्स देखेंगे। तो जो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है, बेसिकली उसका यूज क्या होता है। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज यूज टू मेंटेन इट्स आउटपुट विद इन अ डिजायर्ड लिमिट, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कंट्रोल एक्शन। क्या होता है आपका कंट्रोल सिस्टम, क्या होता है, हम कंट्रोल सिस्टम क्यों लगाते हैं, विदाउट कंट्रोल सिस्टम क्यों नहीं चीजें करते हैं, क्योंकि जो हम क्या हमें उस कंट्रोल सिस्टम से क्या होता है कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल पाता है, जो हम आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट हमें मिल पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम का मेन पर्पस यहाँ पे क्या हुआ, टू मेंटेन द आउटपुट विद इन अ डिजायर्ड लिमिट, राइट। हमें जो डिजायर्ड लिमिट है, जो हम डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं उसे मेंटेन करके रखना कंट्रोल सिस्टम का मेन पर्पस है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकता है, बाय मीन्स ऑफ कंट्रोल एक्शन। कोई कंट्रोल यूनिट लगा के, कोई कंट्रोलिंग मतलब एक्शन लेके वो क्या कर सकता है, आपके आउटपुट को विद इन अ डिजायर जो लिमिट होगी उसमें वो रख सकता है, ठीक है। अगर कोई आउटपुट में आपके डेविएशन होता है, मान लो कि एनी डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द रेफरेंस इनपुट, मान लो कि हमने रेफरेंस इनपुट, हमें जो आउटपुट में चाहिए हम क्या देते हैं, यहीं पे एज अ इनपुट देते हैं, ठीक है। अगर कोई होता है, कोई भी मतलब डेविएशन होता है, इफ एनी डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ रेफरेंस इनपुट इज डिटेक्टेड बाय अ एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर क्या करता है कि अगर मान लो कि हमें, मैंने जैसे आपको कार का भी एग्जांपल स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन जो पार्ट था इसका, उसमें लेके बताया था कि हम क्या करेंगे, हमें जितना आउटपुट चाहिए होगा हम यहां से उतना इनपुट देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें आउटपुट तो कुछ चाहिए, मतलब हमें जितना आउटपुट चाहिए था हमने इनपुट यहाँ से दिया, लेकिन हमें आउटपुट उतना नहीं मिल पाया। तो हम फिर क्या करते हैं कि जो आउटपुट आता है उसे फीडबैक के थ्रू हम कहाँ पे देते हैं, एरर डिटेक्टर में देते हैं, ठीक है। तो एरर डिटेक्टर मेनली आपका क्या करता है, इट्स डिटेक्ट द डेविएशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम द रेफरेंस इनपुट। ये क्या करता है कि मान लो कि हमने यहाँ पे 10 दिया और यहाँ पे हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ से 10 मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5। तो एरर डिटेक्टर हमें बताता है कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से डेविएटेड है, आपको जो डिजायर्ड वैल्यू है उससे डेविएटेड है। हमें डिजायर्ड वैल्यू कितनी चाहिए थी, 10 चाहिए थी, लेकिन हमें मिला कितना, हमें मिल कितना रहा है, 5 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने यहाँ पे 10 दिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमें 10 मिले, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे 10 ना मिलके यहाँ पे आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्या होगा, फीडबैक के थ्रू आपके एरर डिटेक्टर में जाएगा। 10 हम यहाँ पे एज इनपुट दे रहे हैं, एरर डिटेक्टर में जाएगा, ठीक है। तो एरर डिटेक्टर आपका क्या एज ए मतलब एडर और सब्ट्रैक्टर यूज होता है। तो ये क्या करेगा, 10 माइनस कितना आएगा, 10 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, 5 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिजायर्ड आउटपुट था वो क्या हो गया, मतलब जो आपका आउटपुट है वो डिजायर्ड वैल्यू से क्या हुआ, डेविएट हो गया। दैट इज 5 यूनिट, जितना जो भी चीज है यहाँ पे आप, मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया। तो एरर डिटेक्टर बेसिकली आपको बताता है कि आपका आउटपुट इनपुट से कितना डेविएट हुआ है, ठीक है, राइट। यहां तक समझ में आया। तो क्या होता है कि इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कंट्रोल मतलब एक्शन लेके या फिर कोई कंट्रोल यूनिट लगा के सॉरी, ठीक है। तो देखो यहां से तो हमें मिल गया कि एरर डिटेक्टर ने क्या किया कि ये फाइंड कर लिया कि आपका जो आउटपुट है डिजायर्ड जो इनपुट से कितना डेविएटेड है, राइट। तो वो जो सिग्नल आएगा, जो एरर डिटेक्टर जो सिग्नल देगा वो क्या होगा, आपके कंट्रोल लॉजिकल जो एलिमेंट आप यूज करो, जो कंट्रोलिंग एलिमेंट आप यूज करोगे, जो कंट्रोलर यूज करोगे, उसके लिए एज ए एक्चुएटिंग सिग्नल ये वर्क करेगा, ठीक है, एज ए इनपुट जाएगा। तो जो लॉजिकल जो कंट्रोलर होगा उसके लिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ एक्चुएटिंग सिग्नल क्या हो जाएगा, आपका जो एरर डिटेक्टर से जो सिग्नल आएगा वो लॉजिकल मतलब कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट के लिए एज अ एक्चुएटिंग सिग्नल काम करेगा, एज अ इनपुट काम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से मान लो कि जो एरर आया आपके इनपुट और आउटपुट के डेविएशन में, जो भी डेविएशन आया वो एज अ एरर आपको लॉजिक जो कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट है उसके पास जाएगा। उसके बाद कंट्रोल लॉजिक एलिमेंट क्या देखेगा कि जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी डेविएशन है उसे वो करेक्ट करके फिर क्या करेगा, प्लांट में देगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कंट्रोलर वर्क करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर के लिए जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आपका ये एक्चुएटिंग जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, जो इसे एक्चुएट करेगा वो क्या हो जाएगा,
जो एरर डिटेक्टर का जो सिग्नल होगा, जितना एरर आएगा वो इसके लिए एज ए एक्चुएटिंग सिग्नल वर्क करेगा। ठीक है, तो देखो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, अ कंट्रोलर इज ऑन विच द कंपेयर कंट्रोल्ड वैल्यू विद द डिजायर्ड वैल्यू हैव अ फंक्शन टू करेक्ट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कंट्रोलर क्या होता है आपका, कंट्रोलर क्या होता है, ये आपके वैल्यू को कंट्रोल, मतलब वैल्यू जो होता है वो क्या करता है, जो कंपेयर जो वैल्यू होता है उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है कि ताकि उसे क्या करे, आपके डिजायर्ड वैल्यू पे ला सके। ठीक है, समझ के यहां तक। तो क्या होता है कि कंट्रोलर्स होते हैं ना, डिफरेंट तरीके के कंट्रोलर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली हम डिफरेंट तरीके के कंट्रोलर्स होते हैं, तो सबका जो इंपॉर्टेंट होता है, सारे कंट्रोलर्स का अलग अलग होता है, तो सारे कंट्रोलर्स हम एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहां तक तो समझ में आ गया कंट्रोलर हमारा होता क्या है। तो कंट्रोलर का मेन पर्पस क्या हो जाएगा, जो हमारा एरर डिटेक्ट होगा, द एरर दस डिटेक्टेड इज यूज एज अ एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर द कंट्रोल एक्शन थ्रू अ कंट्रोलर। ठीक है, जो हमें कंट्रोल एक्शन लेना होगा, मान लो कि हमें कोई भी एक्शन लेना है, तो उसके लिए कुछ तो आप रिस्पॉन्स दोगे, कुछ तो इनपुट दोगे, उस हिसाब से हमारे ये लॉजिक जो एलिमेंट है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, जो एरर डिटेक्टर से जो सिग्नल आता है, जो एरर सिग्नल आता है, हम क्या देते हैं एज अ कंट्रोल एक्शन, मतलब कंट्रोल जो ये लॉजिक एलिमेंट है इसे देते हैं फॉर अ कंट्रोल एक्शन। यहां तक समझ में आ गया। तो मेनली हम क्या पढ़ेंगे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम सारे कंट्रोलर्स को डील करेंगे। तो देखो बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंट्रोलर। फर्स्ट वन क्या आपका, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसे हम पी से भी डिनोट करते हैं। सेकंड क्या है, इंटीग्रल कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर, राइट, ये 3 कंट्रोलर्स हैं, और उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन हम लेके कंट्रोलर डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर जिसे कहते हैं हम, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर जिसे हम पीडी कंट्रोलर कहते हैं, और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर जिसे हम पीआईडी कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के जो यूजेस हैं, मतलब इस सब का जो फंक्शन है वो हमें देखना है एक एक करके। ये 6 जो आपके कंट्रोलर्स हैं, 6 के 6 जितने कंट्रोलर्स हैं, ये हम डिटेल में इससे पढ़ेंगे। ठीक है।